नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्ष्णेय। आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द करंट इश्यूज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर की वर्तमान में क्या क्या करंट इशू हैं, वर्तमान मुद्दे क्या क्या हैं। बैंकिंग सेक्टर जो होता है वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हालांकि वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में कई चुनौतियां और मुद्दे हैं जिनका बैंकिंग सेक्टर सामना कर रहा है। आज के समय में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनपीए के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा बैंक जो है इसके बारे में फेस कर रहे हैं। तो एनपीए यानी इसको हम गैर निष्पादित परिसंपत्तियां भी कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जब उधार लेने वाला समय पर लोन नहीं चुकाता है तो ये जो लोन होते हैं यह एनपीए में बदल जाते हैं। भारतीय बैंकों में, विशेषकर पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों में एनपीए की समस्या बहुत गहरी होती जा रही है। इसका कारण प्रमुख रूप से ये हैं। लोन की जो बैड नीतियां होती हैं, बहुत सारी नीतियां बैंक बनाते हैं जो कि बैड होती हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सारी अनैतिक प्रथाएं चली हुई हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। और बैंकिंग प्रोसेस में, बैंकिंग प्रक्रियाओं में बहुत सारी कमियां हैं जिनके वजह से ये एनपीए होते हैं। नेक्स्ट जो बैंक फेस कर रहे हैं वह डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के बारे में। जब से डिजिटल बैंकिंग का विकास हुआ है तभी से ही इसके साथ में साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डाटा चोरी और हैकिंग जैसे मुद्दे बैंकिंग क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसके समाधान के लिए बैंक ये कदम उठा सकते हैं। हाई क्वालिटी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यह लागू किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा के लिए ग्राहकों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग नियमन और नीतियां। जो रूल्स और रेगुलेशन हैं बैंकिंग संबंधित, उसमें भी बहुत प्रभावी रूप से बताने के लिए कड़े नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है, कड़े स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। आरबीआई टाइम टू टाइम नए नियम भी लागू करता है, लेकिन इन नियमों को सही तरीके से अप्लाई करना भी एक कठिन चुनौती हो जाता है। कुछ मुद्दे जो हैं रूल्स रेगुलेशन से संबंधित वो ये हैं, नए बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लाइसेंसिंग की जो प्रॉब्लम होती है वह समस्या भी यह बड़ी गहरी है। पूंजी पर्याप्तता और आवश्यकताओं का पालन करना बहुत जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के उपाय बहुत जरूरी होते हैं। अगला आता है ग्राहक सेवा और बैंकिंग समावेशन के लिए। आजकल बैंक जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं के बावजूद अधिकतर लोग जो है औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बैंक शाखाओं की कमी है, लोगों में डिजिटल लिटरेसी का अभाव है, ब्याज दरों में और जो सर्विस चार्जेज होते हैं उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वह भी इसके जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग विलय और निजीकरण, यानी बैंकों का मर्जर और इसका प्राइवेटाइजेशन। वह हाल के सालों में गवर्नमेंट ने कई सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का मर्जर किया है, जिससे हालांकि उनकी कार्यक्षमता में विस्तार तो हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन इससे कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। और वो समस्याएं हैं कर्मचारियों की छटनी, शाखाओं की संख्याओं में कमी और जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुद्दे, उनके ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अगला आता है जिसका कि बैंक सामना कर रहे हैं वह है महंगाई और ब्याज दरों में फ्लक्चुएशंस। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस भी बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी प्रभावित करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें भी ऑटोमेटिकली बढ़ाई जाती हैं, जिससे ऋण लेना महंगा हो जाता है। इसके विपरीत यदि ब्याज दरों में कटौती करी जाती है तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। अगला है कि फिनटेक कंपनियों का बढ़ता प्रभाव।
फिनटेक कंपनियों का जो आजकल उभार हो रहा है बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। ये कंपनियां डिजिटल वॉलेट, यूपीआई और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान कर रही हैं, जिससे पारंपरिक बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में एम्प्लॉयज़ का असंतोष, बैंकों में बढ़ता कार्यभार, अधिकतर कार्यभार बढ़ने से और वेतन असमानता डिस्पेरिटी है और प्राइवेटाइजेशन के कारण में कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हड़ताल कर रहे हैं वो, प्रदर्शन हो रहा है और बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट है मुद्रा योजना और ऋण वसूली। मुद्रा योजना के तहत में छोटे छोटे व्यवसायियों को लोन दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर लोन जो होते हैं वो वापस नहीं आ पाते हैं, लौट नहीं पाते हैं, जिससे कि बैंकों को नुकसान होता है। बेहतर ऋण वसूली तंत्र की आवश्यकता है ताकि यह समस्या हल हो सके। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी और बैंकिंग सेक्टर। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग से बैंकिंग क्षेत्र में अनिश्चितता सी बनी हुई है। आरबीआई और गवर्नमेंट हालांकि इस पर सख्त नियम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनका बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि बैंक आजकल क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तकनीकी उन्नति, कठोर नियामक उपाय और साइबर सुरक्षा में निवेश और बैंकिंग समावेशन पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि इन मुद्दों का समाधान प्रभावी रूप से कर लिया जाता है तो बैंकिंग सेक्टर में जो भारत की अर्थव्यवस्था को ये और अधिक मजबूती प्रदान कर सकेंगे, बैंक अधिक लोगों की सेवाएं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।